क्यों आपने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि आप अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं? कौन होगा अध्यक्ष अगला? आपका वीटो किस पर है? क्या बेरोजगार संगठन एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है? आपका एक अनुसांगिक संगठन के तौर पर तो काम नहीं करेगा। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने वाला एकमात्र ऐसा मंच जिसने पिछले 5-7 सालों में हर मुद्दे पर सड़क में कूदकर, लाठियां खाकर, संघर्ष करने के बाद युवाओं के मुद्दे उठाए और कई मामलों में विजय भी हासिल की है। सरकार को पीछे झुकना पड़ा और जो युवा कह रहे थे वो मानना भी सरकार को पड़ा। और इस बेरोजगार संघ को बनाने वाले बॉबी पवार, आज वो दिन है जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के तौर पर वो इस पद को छोड़ने जा रहे हैं। क्यों छोड़ने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। बॉबी भाई, 2018 में आपने बेरोजगार संघ बनाया था, बहुत सारे सपने थे उस समय आपके दिमाग में, पूरा उत्तराखंड था, युवा, बेरोजगारी, बहुत मसले थे। युवाओं की आवाज़ सुनने वाला कोई ऐसा मंच नहीं था जहां पर युवा बोल पाते। वो सफ़र यहाँ आपका ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में जो 5-7 सालों का जो संघर्ष है वो इस प्रदेश के यहाँ के बेरोजगारों के नाम रहा और इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर हमने संघर्ष किया। आज ये वास्तव में एक बड़ा दिन है कि हम लोगों ने जब से ये बागडोर संभाली, जब इस बेरोजगार संघ को बनाया गया, जब 2018 मार्च में इसका गठन हुआ और प्रदेश के तमाम जिलों से, वो गढ़वाल से आए युवा हो, कुमाऊं से आए युवा हो, तमाम लोगों के द्वारा जब मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की हमेशा निष्पक्ष रहूं, हमेशा मुखरता से अपनी बात को रख पाऊं, हमेशा जो स्पष्टवादी जो एक विचारधारा होती है उसको इस लड़ाई में लागू रख सकूं या इस संघर्ष में लागू रख सकूं। तो ये तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव भी आए और तमाम प्रकार की चुनौतियां भी आई और हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरा ये भी सौभाग्य था कि मेरे साथ जो टीम थी उस टीम के रूप में कई ऐसे युवा साथी हैं जो आज हज़ारों की तादाद में नौकरी में लगे हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद कई ऐसे युवा साथी हैं जो नौकरी नहीं लग पाए हैं क्योंकि उन्होंने 100% अपना जो समय है वो बेरोजगार संघ को दिया, यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को दिया। उसमें चाहे हमारे बड़े भाई राम कंडवाल हो या सुरेश जी हो या सज्जन कठेत जी हो या जसपाल चौहान जी हो, इसके अलावा सुशील कैंतुरा जी हो या तमाम ऐसे वो लोग, विशाल चौहान हो, नवीन हो, तमाम ऐसे युवा साथी जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर अपने इन बेरोजगार साथियों के लिए, इस प्रदेश के लिए तमाम प्रकार से अपना समय भी दिया और संघर्ष भी किया। तो आज इसलिए मुझे ये बात कहने पड़ रही है कि इतने सालों के संघर्ष में जो हमेशा से एक बात होती है कि कोई संगठन जो निकल के आता है, संघर्ष करता है, उभरता है, नाम कमाता है, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने नाम कमाया, हम लोगों ने ऐसे संघर्ष किया कि सरकार को भी बहुत बार झुकना पड़ा और युवाओं की बातों को मानना पड़ा। पर सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आज संगठन की है तो मुझे लगता है कि वो है कि बेदाग छवि वो सब लोगों की जो इसमें काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे जाने के बाद भी इस संगठन में जो बागडोर संभालेंगे, जिस प्रकार से इसका संचालन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हम लोगों ने इनके भीतर का जो तप है, तपस्या है, वो देखी है। इनके भीतर की जो नीयत है, जो इस संगठन को संभालने वाले युवा है, उस नीयत में कोई खोट नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये संगठन वही मुकाम हासिल करेगा, उन युवाओं, इन बेरोजगारों की आवाज़ बनेगा जिनके लिए लंबे समय से लगातार 5-7 सालों से लड़ रहा है। तो ये सारे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और बेरोजगार संघ का क्या संघर्ष रहा, बेरोजगार संघ ने क्या क्या इस प्रदेश के युवाओं के लिए कार्य किया या इस प्रदेश के लिए कार्य किए, वो आज सबकी ज़ुबान पर है और सभी लोग जानते हैं। क्यों आपने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि आप अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं? अब क्या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश भर में जा रहे हैं, आगे चुनाव भी आप लोगों ने लड़ना है, तो उसकी तैयारी में जा रहे हैं, क्या क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, जब हमने बेरोजगार संघ की लड़ाई लड़ी तो लड़ाइयाँ लड़ने के बाद युवाओं ने ही डिसाइड किया था कि टिहरी लोकसभा से संसदीय सीट से वो हम चुनाव लड़ें और हमने युवाओं के इस फैसले को कहे या जो आदेश था उसको स्वीकारा और हमने लड़ा।
उसके बाद से हम केवल बेरोजगार संघ के एक नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे, हमें समाज के अनेक रूपों में हमें देखा गया कि बेरोजगारों की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, समाज में शिक्षा की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, स्वास्थ्य की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रदेश बचाने की, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और हमारी जो टीम है उन्हें भी लगता है, या प्रदेश में और जो बहुत ऐसे राजनीतिज्ञ हैं उन सबको ही लगता है कि जिस प्रकार से बेरोजगार संघ एक नॉन पॉलिटिकली संगठन है और उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूं और सभी लोग मानते हैं, और ये वास्तविकता भी है कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। परंतु जब से हमने चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं हम भी राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, और अगर राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए और आगे की लड़ाइयाँ और आगे की जो चुनौतियाँ हैं उसकी ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का अगर नाम लिया है तो चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारे चौंकाने वाले जो रिजल्ट रहे, और उसके बाद प्रदेश भर में हम लोगों ने भ्रमण किया, तमाम प्रकार के प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएँ आई। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से जो प्रदेश भर से जो सुझाव आए, उनका कहना है कि इस प्रदेश में बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों को भी लड़ना पड़ेगा। उन्होंने भले ही ये ना कहा हो कि आप बेरोजगार संघ को छोड़ दीजिए और आप इन लड़ाइयों को लड़ें, उनका कहना ये था कि आप बेरोजगार संघ के साथ अब इन लड़ाइयों को भी लड़ें। पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि मैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैं ज़्यादा जो पॉलिटिकली लड़ाइयाँ उनको नहीं लड़ पाऊँगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, और मुझे लगता है कि इसको नॉन पॉलिटिकली रहने दें। भविष्य में आज हम हैं, कल कोई और आएगा, परसों और आएगा, पर ये संगठन हमेशा भविष्य में कोई भी सरकार हो, भविष्य में कोई भी सरकार हो, हम जैसे लोग जिन्होंने संघर्ष किया है बेरोजगारों के लिए, अगर कल हमें भी जिम्मेदारी मिलती है प्रदेश की बागडोर की, तो हमारी भी अगर सरकार हो, तो अगर सरकार कोई गलत काम करे, बेरोजगारों का अहित करे, तो उस समय भी ये संगठन जीवित रहे और उस समय भी ये संगठन विरोध करे कि आप लोग सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग थे, आप लोगों ने बेरोजगारों के भले की बात की थी और आज आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस समय भी ये संगठन पूरे तरीके से विरोध करें अगर गलत करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण ना हो, और जिस प्रकार से बहुत से लंबे चैन बन चुकी है, एक तो हमारा जो क्षेत्र है, अब पूरा उत्तराखंड ही मान लीजिए, सब जगह हम जाते हैं, सब जगह चीज़ों को करते हैं, सारे मुद्दों को उठाते हैं, या फिर कहें कि जब चुनावी रण में आदमी जाता है तो क्षेत्र में सुख दुख और बहुत सारी चीज़ें, अनेकों मुद्दे होते हैं, जिस कारण मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ को अब समय नहीं दे पा रहा हूँ। और अगर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ़ी है कि मैं अध्यक्ष पद पर बैठा रहूं और बेरोजगारों को समय नहीं दे पाऊं, तो ये कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब इस बेरोजगार संघ को वो लोग संभालेंगे जो निश्चित तौर पर बेरोजगारों के मुद्दों को समय भी दे पाएँ, जो अच्छी तरीके से अच्छी समझ के साथ बेरोजगारों के मुद्दों को लड़ भी पाएँ। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है, और मैं समझता हूँ कि कल के दिन हमारे पास कोई भी पद, हमारा कोई भी कद हो, पर इन बेरोजगार नौजवानों के साथ, इन संगठन के साथ हम संरक्षक के रूप में हमेशा बेरोजगारों के रहेंगे, और है हमारे लायक जो भी बेरोजगारों की जो अपेक्षाएं हमसे होंगी, निश्चित तौर पर बेरोजगार संघ या बेरोजगार युवाओं के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। जैसे मेरा एक सवाल है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस NSUI में जो लोग हैं धीरे धीरे उनके लिए प्लेटफॉर्म बनता है कांग्रेस में, ABVP में जो लड़के हैं धीरे धीरे निकल कर आते हैं, BJP की तरफ जाते हैं, उनकी एक विचारधारा वहीं से बन जाती। क्या बॉबी पवार, स्वाभिमान मोर्चा, आज भले ही उसका नाम है, कल कुछ और नाम हो जाए, आप तमाम लोग, ये आपका एक अनुसांगिक संगठन के तौर पर तो काम नहीं करेगा? युवाओं, बेरोजगार युवा, आप कह रहे हैं कि मैं बतौर संरक्षक, लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है विधायक बनकर आप आ जाएं, उत्तराखंड की पता नहीं क्या परिस्थिति रहेगी, पता चला आप अपने 5 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए, मंत्री बन गए, तो उस समय भी क्या बेरोजगारों के इन मुद्दों को आप उसी तरह लेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारा उद्देश्य इस प्रदेश का उत्थान करना है। बेरोजगार नौजवानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का निस्तारण करना है। हम लोगों ने 5-7 वर्षों से इस मंच के माध्यम से, बेरोजगार संघ के माध्यम से उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश की, और कई अच्छे रिजल्ट मिले, और कई अच्छे जो संघर्ष रहा उसमें कई मुद्दों पर हमने जीत हासिल की। परंतु आपने कहा कि भविष्य में हम विधायक के रूप में आते हैं या सत्ता में बैठते हैं या विपक्ष में बैठते हैं, निश्चित तौर पर जो भी रोजगार का जो मुद्दा होगा, बेरोजगारों का जो मुद्दा होगा, इसके अलावा जो भी मुद्दा होगा, हम तो उस
उस जगह से निकल कर आए हैं जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। तो टकराने वाला संगठन है ना, लड़ने वाला है, सत्ता से भिड़ने वाला है। मैं तो फिर आपसे कैसे भिड़ पाएंगे बेरोजगारी हुआ? मैं तो कहता हूं कि आज मैं हूं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और मैं यही बात आज कह के जा रहा हूं। कोई भी हो, अगर हम इस प्रदेश के मुखिया भी बन जाएं, इस प्रदेश में बड़े पद पर भी बैठ जाएं कि सारी अपेक्षाएं हमसे हो जाएं और हम उन अपेक्षाओं को पूर्ण ना करें, या जो प्रदेश हित में हो या बेरोजगारों के हित में हो, निश्चित तौर पर इस संगठन को पूरी आज़ादी है कि वो पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करें और अपना संघर्ष जिस प्रकार से हमने सड़कों पर लड़ा उस प्रकार से संघर्ष करके हमसे सरकार से वो बातें मनवाएं, सरकार तक बातें पहुंचाएं। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल भी ये उसका ये क्या कहते हैं एबीपी अनुसांगिक संगठन जो है बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इस पर बने रहते और इस परिपाटी को चलाते रखते। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पॉलिटिकली जो चीज़ें हम गतिविधियाँ आगे करेंगे तो उसकी आड़ में कहीं ना कहीं बेरोजगारों का अहित हो, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सेपरेट इस चीज़ को होना चाहिए और इस मुद्दे को, रोजगार का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है या बेरोजगारों के और कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सेपरेट जाकर ये संगठन लड़ें और आगे जो मुकाम है वो हासिल करें और बेरोजगारों को राहत दें। क्योंकि इसमें बॉबी भाई ये भी है ना, मैंने कई बार एबीवीपी के लड़कों को कहते सुना, एनएसयूआई के लड़कों ने कहा मुझसे कि यार मुद्दे सही उठा रहे हैं, हम खुलकर नहीं आ सकते लेकिन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं युवाओं के बेरोजगार के, तो वो एक मसला आगे रहेगा। खैर वो अलग विषय अब हो गया। क्या बेरोजगार संगठन एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है? आज बॉबी पवार गए, कल राम कंडवाल निकलेंगे, परसों सुरेश सिंह निकलेंगे, फिर बाकी लोग निकलेंगे। ये क्या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ तो नहीं हो रहा? देखिए, हम जब इस संगठन में आए तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। इस बात को गौर से इस प्रदेश की जनता को भी समझना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को भी समझना पड़ेगा। हम जब आए थे तो हम एक छात्र के रूप में थे, हम इसी जगह पर कोचिंग ले रहे थे और अपना कॉलेज कर रहे थे। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, अपनी जो हमारे साथ गलत हो रहा था उसका विरोध करने सड़कों पर उतरे और हमें जिम्मेदारी दी गई। वो बात अलग है कि उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते हम उसमें इतना अंदर घुस गए कि हमें कदम पीछे लेने का मौका नहीं मिला, और वो इसलिए भी कि सरकार के द्वारा कई तरीके की सारी चीज़ें चली गई, जिसमें आज भी हमसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से और अभी तक हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हो गई तो निश्चित तौर पर हमें लगा कि अब कदम पीछे हटा के फ़ायदा नहीं है। पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बेरोजगार संघ राजनीति का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना बने, उसके लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि अब कोई आगे ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। पर हम तो इस उद्देश्य के साथ आए नहीं थे कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी, परंतु हाँ आज उसमें बुराई भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, तो समय की मांग है। और मैं कह रहा हूँ कि हजारों लोग जो हमारे संगठन से संघर्ष करके, जो पढ़ाई करके, जो आज विभागों की ओर गए हैं, तमाम विभागों में, उन लोगों के साथ जब हम कई दफ़े बैठते हैं, कई बार चर्चा करते हैं, तो उनका भी कहना होता है कि हम विभागों में गए हैं परंतु वहाँ बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि परंतु जब तक हमारे बीच के लोग उस लेवल पर भी नहीं जाएंगे जो डिसीजन लेते हैं, तो तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर हमने अगर अब कदम आगे बढ़ाए हैं तो उन कदमों को आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ा जो राज है, वो युवा शक्ति है। और उन युवा शक्तियों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में, मैंने ये बात कही है कि मेरे पास कोई भी पद हो, मेरा कोई भी कद हो, निश्चित तौर पर युवाओं के साथ हमेशा पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ खड़ा रहा जाएगा और उनके समस्त मुद्दों को कहीं ना कहीं उचित माध्यम से उठाने का हम भी प्रयास करेंगे। परंतु बेरोजगार संघ की बात है तो मैंने इन्हें भी यही कहा है, जो हमारे अब इन संगठन को संभालने वाले लोग हैं, कि इस संगठन में कभी राजनीति नहीं घुसने देना है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, मुखरता से, पूरे स्पष्टता के साथ इस संगठन में काम करना और युवाओं की आवाज़ बनकर इस प्रदेश के युवाओं के उत्थान के लिए इस संगठन को और ऊंचाइयों की ओर ले जाना। कौन होगा अध्यक्ष अगला? देखिए, फिलहाल जो कोर टीम है उनके साथ 2-3 बैठकें हुई है,
परंतु अभी फ़िलहाल ये तय हुआ है कि जब तक उत्तराखंड बेरोजगार संघ को नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भाई राम कंडवाल जी इसकी कमान संभालेंगे, और जल्दी ही 15-20 दिन या महीने भर में एक नया अध्यक्ष भी मिलेगा जो स्थायी रूप से अध्यक्ष होगा, परंतु तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राम कंडवाल जी इसकी कमान संभालने वाले हैं। आपका वीटो किस पर है? नहीं, देखिए, हमारा वीटो किसी पर नहीं है। हमारे लिए तो ये सब हमारे भाई जैसे हैं, और अगर किसी ने कोई भी काम किया हो तो उसमें सबकी मेहनत है। बॉबी पवार की भी मेहनत है, राम कंडवाल की मेहनत है, सचिन कठेत की मेहनत है, सुरेश की मेहनत है, सुशील केंद्रा की मेहनत है, आपसे जसपाल की मेहनत है, सबकी सबकी राय पर होगा या कोई नहीं, क्या देखो, चुनाव करने वाले हैं? सबकी राय पर होगा। जो भी होगा वो कोर टीम के जो कुछ लोग हैं वो उस पर डिसीजन लेंगे, परंतु फिलहाल अगर आज इस्तीफे के बाद मुझे लगता है कि जो तय हुआ है कि फिलहाल जब तक स्थायी रूप से कोई नया अध्यक्ष बेरोजगार संघ को नहीं मिलता है तब तक अस्थायी रूप से जो है कार्यवाहक के रूप में भाई राम कंडवाल जी इसकी कमान संभालेंगे। बहुत शुक्रिया बॉबी। धन्यवाद। चलिए, तो बॉबी पवार का एक अलग सफ़र तो शुरू हो गया था जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन थे बेरोजगार संघ में अध्यक्ष थे और खुद स्थापना की थी बेरोजगार संघ की। आज वो यहाँ से अलग होकर जा रहे हैं, एक नए राजनीति के सफ़र में जा रहे हैं। आप खुलकर जाएंगे, खुलकर कह पाएंगे, लेकिन पीछे जो बेरोजगार संगठन, आज मैंने थोड़ा लंबी बात इसलिए की क्योंकि इस संगठन के कामकाज, इसके संघर्ष से मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जब से ये संघर्ष इन्होंने शुरू किया है, मैंने अपनी आँखों से बहुत सारे मोमेंट इनके देखे हैं। तो मेरा एक दिली झुकाव है, क्योंकि मैं बेरोज़गारों का मसला जब कभी भी आता है मैं खुद को रोक नहीं पाता, चाहे वो सरकार के खिलाफ जाए। सरकार के बहुत सारे लोग नाराज़ भी रहते हैं मुझसे, मुझे कोई परवाह नहीं। इस राज्य का बेरोज़गार सर्वोपरि हो, उसके मुद्दे सबसे ऊपर रहने चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा लंबी बातचीत की। बेरोजगार संघ में राजनीति न हो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर खुला है। अगर युवा रोजगार के लिए पहले सड़कों में उतरा है, जैसे बॉबी पवार आए थे, जब आए थे तो नए नए थे, कुछ पता भी नहीं था इन्हें, लेकिन जब इन्होंने परिस्थितियों को देखा तो वहाँ से वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो एक नेतृत्व क्षमता थी, वो आगे उभर कर आ गई। यानी कि फल पका बेरोजगार संघ से निकल गया, कोई और फल पकेगा वो भी निकलेगा। राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे काम के लिए ऐसे और नेता आए और युवा आए, हम तो यही चाहते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।